कितना कुछ कर लिया है अभी तक। फाइनली अब आपके पास सिर्फ 2 महीने रहते हैं, सिर्फ 2 महीने, 2 मंथ्स ओनली। इस पर ध्यान देना गाइज। अब ना बहुत समय वाली बात चली गई, 3 महीने हैं, 4 महीने हैं, कर लेंगे कर लेंगे। अब आ गया है करने का टाइम। 2 महीने में पूरी तैयारी करने का समय आ चुका है गाइज। इसको इग्नोर करा तो नैया डूब जाएगी, लेकिन अगर इसको यूटिलाइज कर लिया तो नैया पार हो जाएगी। अभी तक कितनी परसेंट आई थी? 30 आई थी, 40 आई थी, 50% आई थी। अगर इस परसेंटेज को 95% से अबव बनाना है ना, तो ये 2 महीने को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना है। सच बता रही हूँ गाइज, ये 2 महीने आपको यूटिलाइज करने हैं अच्छी तरीके से, पूरे मन से, पूरी मेहनत से इन 2 महीनों को यूटिलाइज करना है। और विश्वास करिए, मेरे पढ़ाए हुए चीज़ पर आपको पसंद आता है ना जब मैं पढ़ाती हूँ आपको कि मैम वीडियोस अच्छी है, कंटेंट अच्छा है, तो इस चीज़ पर विश्वास करिए गाइस। अगर ये 2 महीने यूटिलाइज कर लिए ना, 95% अबव, मैं ये भी नहीं कह रही 95% पर रुक जाओगे, इससे ज़्यादा लेकर आओगे। कैसे? इन 2 महीनों की स्ट्रेटेजी अच्छी तरीके से बना के, और उसे मैं बनाऊंगी, उसमें मैं आपकी पूरी तरीके से मदद करूंगी गाइस। जहां ज़रूरत होगी लाइव क्लासेस लेने की, लाइव क्लासेस भी लूंगी, नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, सब कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा। अभी आपको इस वीडियो के बाद मेरा शेड्यूल, मेरे खुद के मार्च के क्या शेड्यूल रहने वाला है उसकी वीडियो, उसकी पिक अपलोड हो जाएगी इंस्टा पर भी, यूट्यूब पर भी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने उस चीज़ पर वर्क कर चुकी हूँ। कल संडे था, मैं उसी पर काम कर रही थी। आज 1 मार्च है और आपको इसी तरीके से गाइस तैयारी करनी है, जैसे मैंने अपना शेड्यूल बनाया है आपको भी बनाना है, राइट, और मेरे साथ शेयर करना है। अब आपको 2 महीने में गाइस किस तरीके से तैयारी करनी है कि ये जो 95% से अबव है इसे हमें स्कोर करना है। तो सबसे पहली चीज़ ये क्या है गाइस? सूरज, सूरज बोले तो दिन, ये क्या है? चांद, चांद बोले तो रात। दिन और रात को एक कर देने का समय है। ये कौन सा टाइम है दिन और रात एक कर देने का? अब इसका क्या मतलब हुआ? सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हो आप, दिन और रात एक करने का क्या मतलब होता है। दिन और रात एक करने का मतलब ये है गाइस, अभी तक जो भी कर रहे थे ना, भूल जाओ। प्री बोर्ड कैसे गए, अच्छे गए, बेकार गए, किसने किसको धोखा दिया, किसकी शादी कहाँ हो रही है, भूल जाओ भाई। सच बता रही हूँ, भूल जाओ उन बातों को और फोकस अपना सिर्फ पढ़ाई पर लगा लो। ये 2 महीने अगर सही इस्तेमाल कर लिए, दिन और रात एक कर दिया मेहनत करने में, तो नैया पार हो जाएगी बहुत अच्छे मार्क्स से। अब गाइस, दिन और रात एक करने का मतलब क्या है? आसपास किसी की शादी हो रही है, मैं ये नहीं कहती शादी में मत जाना, 1-1.5 घंटे के लिए जाना हो, 2 घंटे के लिए चले जाना, लेकिन जो हम बाहर अपना समय बर्बाद करते ना, मैकडी जाकर, KFC जाकर, डोमिनोज जाकर, या फिर किसी कैफ़े में जाकर बैठे डेट मार रहे हैं, उनको इस समय पर टाटा अलविदा कह दो, क्योंकि ये टाइम एक बार चला जाता है ना, दोबारा नहीं आता। फिर मई में ना हमें याद आ रही होती है, यार मार्च में पढ़ लिया होता तो अच्छे होते, अप्रैल में पढ़ लिया होता तो अच्छे होते। तो इसलिए तब पछताने से बेटर है अभी काम कर लो। जो बाहर का आपका घूमने का वर्क है उसको भूल जाओ। दिन और रात सिर्फ एक करना है, लेकिन एक किस में करना है? आपको अपनी पढ़ाई में, ठीक है? दिन और रात एक करना है किस में? अपनी पढ़ाई में, स्टडीज में। दूसरी चीज जो आपको अब करनी है गाइस, कान खोल के सुनना। दिन में कितने घंटे होते हैं बताओ जरा मुझे जल्दी से? 24 घंटे होते हैं ना एक दिन में, सबको पता है 24 घंटे होते हैं। कितने घंटे सोते हो? 8 घंटे। 8 घंटे से ज़्यादा अगर सोते हो ना तो बड़ी गलत बात है। 8 घंटे से ज़्यादा नहीं सोना चाहिए। आंखों के नीचे क्या हो जाते हैं? डार्क सर्कल पड़ जाते हैं। गलत बोल रही हूँ मैं वैसे, लेकिन 8 घंटे से ज़्यादा नहीं सोना है गाइस। मजाक हटकर 8 घंटे से ज़्यादा नहीं सोना। 8 घंटे सो, 8 घंटे की नींद बहुत होती है। और उसके बाद भी आपके पास बचते हैं गाइस 16 घंटे। इन 16 घंटे को यूटिलाइज करना है, मोबाइल में गेम खेल के नहीं, पढ़कर। अभी इस समय पर आपके पास सिर्फ एक टारगेट है, दैट इज स्टडीज। आपकी पढ़ाई, हिंदी मेरी थोड़ी गलत हो जाती है लिखते वक्त, स्टडीज गाइस, ठीक है? आपको इस समय 16 घंटे सिर्फ पढ़ाई पर देने हैं, सिर्फ पढ़ाई पर देने हैं गाइस। 16 घंटे किस तरीके से देने हैं इस पर भी बात करूंगी मैं। देखो अब आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट है? मैथ्स, इको, अकाउंट्स लिखती हूँ पहले, अकाउंट्स, इको,
BST इंग्लिश, और इसके अलावा मैथ्स किसी किसी के पास है, और इसके अलावा कई लोगों के पास एडिशनल भी है। एम आई राइट? देखो 16 घंटे में आप कहोगे मुझे खाना भी खाना है, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। मैंने कहा मान लिया 16 घंटे में से और 4 घंटे ले लो यार आप अपने लिए। कितने घंटे बचे? 12 घंटे। स्टिल यू हैव 12 आवर्स। ठीक है, अगर आपने 4 घंटे खाना खाने में, बतियाएं बनाने में इधर उधर लगा भी दिए, व्हाट्सएप चैट पर लगा दिए, इंस्टाग्राम पर मेरी फोटो लाइक करने में लगा दिए, चलेगा, डोंट माइंड। लेकिन ये 12 घंटे जो है ना, ये यूटिलाइज करने कैसे? आपके पास ये सब्जेक्ट्स है ना गाइस, ठीक है, इन सब्जेक्ट्स को कैसे प्रिपेयर करना है? देखो ये जो फैमिली है ना, इको, बिजनेस, इंग्लिश, जो अभी तक आपसे बहुत कम मिला करती थी, आप इन्हें बहुत कम समय देते थे, ज़्यादा इनके साथ समय व्यतीत नहीं करते थे। इको को कभी कभार देख लिया, BST को कभी कभार देख लिया, इंग्लिश को तो देखा ही नहीं, उसको तो छोड़ देते हैं, जब पेपर आएंगे तब देखेंगे। और जब पेपर में इंग्लिश हमारी लेती है तो फिर हम बस बोलते हैं कि यार कैसा पेपर, बड़ा लेंथी आया था, बड़ा वो हो गया, पैसेज तो बड़ा बेकार था, क्या दे दिया था पेपर में। क्यों? क्योंकि हमने इनको तो इग्नोर मार के चल रहे थे। इसलिए अब इग्नोर नहीं करना गाइस, सच बता रही हूँ, इनको अब इग्नोर नहीं करना। ये 2 महीने जो है ना, इनको भी टाइम देना है, और डेली टाइम देना है। और कितना टाइम देना है? देखो मैथ्स सबके पास नहीं है, हर स्टूडेंट्स के पास मैथ्स नहीं है, लेकिन ये मैं मैथ्स के हिसाब से ही बता रही हूँ। मैथ्स अगर आपके पास है, 3 से 3.5 घंटे आपको मैथ्स को, सेम विद अकाउंट्स, दोनों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। आई नो गाइस डिफिकल्ट होता है करना, दोनों को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, बट थोड़ा सा ब्रेक लेके बीच में 1 घंटे का, फिर आप अकाउंट्स करो, या बीच में कोई थ्योरेटिकल पार्ट करके उसके बाद अकाउंट्स करो, या अकाउंट्स पहले करके फिर थ्योरी फिर मैथ्स करो, जैसे आप कन्वीनियंट हो, ठीक है। और दोनों को इक्वल समय दो, दोनों को। मैं ये नहीं कहूँगी मैथ्स को ज़्यादा कोई दो या अकाउंट्स को ज़्यादा, जिसमें भी आपको लगता है कि मुझे इसमें ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत है उसमें ज़्यादा दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना समय देना है। इनकी प्रैक्टिस क्योंकि हमें खूब चाहिए होती है, अकाउंट्स में भी हमें खूब प्रैक्टिस चाहिए होती है टाइम मैनेजमेंट के साथ। सेम विथ मैथ्स, मैथ्स में भी टाइम मैनेजमेंट चाहिए होता है गाइज। लेंथी क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे तो आते नहीं है बच्चों वाले। अब इको, BST इंग्लिश, इनको जो आप कभी कभी मिला करते थे, अब आपको इनसे रोज मिलना है 1 से 1.5 घंटा। 1 से 1.5 घंटा इको को, 1 से 1.5 घंटा BST, 1 से 1.5 घंटा इंग्लिश। थोड़ा पढ़ो, लेकिन पढ़ो ज़रूर, डेली पढ़ो, इन चीज़ों को देखो यार। अगर आपको इंग्लिश में जो भी ग्रामर पार्ट आ रहा है तो क्या क्या आ रहा है, कैसा आ रहा है, प्रीवियस पेपर्स में कैसा आया है, देखो, इग्नोर मत मारो गाइज। लास्ट में ये हमें इग्नोर मारने लग जाती हैं फिर। BST के लिए गाइज मेरे पास एक चीज़ है कि मैं मार्च में BST आपकी पूरी रिवीजन कराऊंगी, पूरी रिवीजन की वीडियोस आएंगी, लाइव केस स्टडीज़ भी होंगी, केस स्टडीज़ पर वीडियोस आएंगी। ये मेरा टारगेट है मार्च का आपके लिए। BST तो मैंने आपकी अपने हाथ में ले ली है। आप वीडियो 10-10 मिनट की देखना, ज़्यादा देर की नहीं बनाऊंगी, 10 से 12 या 15 मिनट की वीडियोस होंगी। तो BST तो आप मेरे साथ कर सकते हो। घर पर एक बार चैप्टर ज़रूर रिवाइज करना, ताकि केस स्टडीज़ बहुत अच्छी तरीके से समझ आएंगी, या फिर चैप्टर की क्विक रिवीजन की वीडियोस जो डालूंगी वो आप देख सकते हो, लेकिन उसके लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा घर पर, ठीक है। इकोनॉमिक्स में गाइस मैं मैक्रो कराने वाली हूँ मार्च के महीने में, फुल मैक्रो कवर कराऊंगी। ये मेरा खुद का टारगेट है, मैंने अपने आप को दिया है, इसी तरीके से आपने अपने आप को देना है। आपके पास तो मैक्रो के साथ साथ इंडियन इको भी है, इन साहब को इग्नोर नहीं करना। इंडियन इको और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को कवर करना है, 1-1.5 घंटा डेली देना है। अगर आप इनको प्लस भी कर लोगे ना गाइज, 1, 2, 3 और 6 कितने हो गए, 9 घंटे, 9, 10, 11, 11, 11.5, 12 घंटे से ज़्यादा तो भी समय नहीं निकलेगा। आपको इन्हें डेली पढ़ना है, अपनी स्ट्रैटेजी में इस पार्ट को इंक्लूड करना है कि ये नहीं कि छोड़ के चलते बने। डेली पढ़ने की आदत डालोगे, इनको इस तरीके से पढ़ोगे कि समय मिले इन्हें, ठीक है। आपके जो डिफिकल्ट टॉपिक है, जो नहीं समझ आ रहे, उन्हें पहले कवर करने की कोशिश करो, और जो आते हैं उनको बाद में करने हैं। अब ये 2 महीने में आपके पास टोटल, आपको पता है, आपको नजर आ रहे होंगे मार्च के 31 दिन, अप्रैल के 30 दिन, हो गए 61 दिन। नहीं जी, मई में 4 तारीख को पेपर है इंग्लिश का, तो उससे पहले के टाइम, मतलब 4 तारीख को है, तो क्या आप 1 तारीख से इंग्लिश पढ़ने लगोगे? यानी कि आप अप्रैल के भी 3-4 दिन खिसका लोगे कि क्या पढ़ने में, इंग्लिश पढ़ने में।
सो आपके पास कुल मिलाकर सिर्फ 56 से 57 डेज रहते हैं और वही मतलब यही समय है कि आपको सारी चीज़ें पढ़नी है। सो गाइज इस समय पर सीरियस होना ही एक सॉल्यूशन है। आपको सीरियस होकर हर एक चीज़ों को पढ़ना है, दिन और रात एक कर देना है, लगे रहना है, तभी ये 95% का जो ग्राफ है ना आप छू पाओगे और इससे आगे भी बढ़ पाओगे अगर आपने इसको पा लिया। MCQs कहीं पर दिक्कत आती है मेरे से शेयर करो, इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम पर शेयर कर सकते हो। नोट्स सब कुछ अवेलेबल कराए जा रहे हैं गाइड्स। पूरी कोशिश में लगी हूँ मैं आपके लिए कि भाई आपको किसी तरीके की कोई डिफ़िकल्टी ना हो इन्हें पढ़ने में। आपको मेरे से जो हेल्प चाहिए मैं करूँगी, लेकिन आपको मेहनत दुगनी, 4 गुनी, 6 गुनी करनी है, ठीक है। सो इस चीज़ में आपको अपने टारगेट्स बनाने हैं और मेरे साथ अपना टाइम टेबल शेयर करना है। ज़रूर ये वीडियो देखने के बाद अपना टाइम टेबल मेरे साथ शेयर करना है कि मैम हम इतना टाइम इस चीज़ को देंगे और हम इतने चैप्टर्स देखो कंप्लीट कर रहे हैं या कर चुके हैं, आप मुझे अपडेट करोगे, ठीक है गाइस। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ आएगी इस एंड मोमेंट पर। थैंक यू सो मच गाइस।